So hello Ji, how are you doing? I hope you all are doing fine. My name is Manish and welcome back to the channel. So first of all, I would like to thanks all of you for so much love to my vlogs. चाहे वो मेरे बाइक से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स हों, चाहे मेरे वो मनाली सीरीज़ के व्लॉग हों, या जो भी लास्ट मेरी उत्तराखंड सीरीज़ जो है 9 डे लॉन्ग जो है उत्तराखंड सीरीज़ जो ख़त्म हुई है, चाहे वो हो, उसको इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. सो इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग व्लॉग्स इस बाइक से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, या फिर जो भी मैं टूर करूँगा, जो भी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स होंगे इस बाइक से रिलेटेड, आई विल बी शेयरिंग दोज व्लॉग्स विद यू एंड आई विल बी शेयरिंग दोज एक्सपीरियंस विद यू ऑल्सो. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स टॉक अबाउट जो कि आज का टॉपिक है कि हाउ दिस बाइक परफॉर्म्ड ड्यूरिंग माई लास्ट ट्रिप ऑफ 9 डेज टू उत्तराखंड. लास्ट 9 डेज में जो आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा उत्तराखंड में, हमने इस बाइक को ऑफकोर्स हाईवे पे चलाया, देन वी रोड इस बाइक ऑन हिल्स, थोड़ी बहुत हमने इस पर ऑफ रोडिंग भी करी, एंड देन लास्ट में फाइनली हमने चोपटा में इस बाइक को जो है ब्लैक आइस पे या स्नो पे भी राइड किया. सो आई विल टॉक अबाउट ऑल माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस 9 डेज राइड. तो यार पहले बात करते हैं हम इस बाइक की परफॉर्मेंस हाईवे में हमें कैसी मिली. हाईवे में यार इस बाइक की बात करें तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपने ब्लॉग में कि इसकी जो कंफर्टेबल जो क्रूजिंग स्पीड है दैट इज़ अराउंड 90 किलोमीटर्स पर आवर. 90 किलोमीटर्स पर आवर के अराउंड अगर आप बाइक को राइड करते हैं तो आपको माइलेज भी अच्छी मिलती है, एंड ये बाइक जो है स्ट्रेस फील नहीं करती. यू फील कि इसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता बाइक को, एंड उसके आसपास आपको माइलेज ठीक मिलती है. सो अराउंड 90 किलोमीटर्स पर आवर इज़ द बेस्ट क्रूजिंग स्पीड ऑफ दिस बाइक अगर हम हाईवे टूरिंग की बात कर रहे हैं तो. और एक और चीज़ है जो मुझे हाईवे टूरिंग में इसकी अच्छी लगती है, लाइक इसका क्लच बहुत लाइट है, तो यू डोंट फील स्ट्रेस एट ऑल. आप जितनी मर्जी लॉन्ग राइड कर लो. मैंने एक दिन में यहाँ से लेकर मनाली तक का जो भी स्ट्रेच जो है कवर किया हुआ है. अगर आपने मेरा लास्ट जो मेरे सीरीज सी बना ली है आपने देखी हो तो. सो क्लच बहुत लाइट है और बाइक बहुत स्मूथ है, तो यू डोंट फील स्ट्रेस एट ऑल. सो एट अराउंड 90 और मैक्सिमम में भी 100 यू कैन राइड ऑल डे लॉन्ग. सो बाइक की परफॉर्मेंस अगर हम बात करें हाईवे पे तो हमें कोई इसमें इशू नहीं रहा. सो नेक्स्ट बात करते हैं हम इस बाइक की परफॉर्मेंस हिल्स पे कैसे रही. सी हिल्स पे अगर आपको स्टीप कर्व है, लाइक स्टीप हाइट है कर्व्स पे, वहाँ पर आपको बीइंग टॉल गियरिंग इन दिस बाइक, मैंने पहले भी बताया है कि इस बाइक में जो थोड़ी टॉल गियरिंग है, आपको जो है गियर्स जो है डाउन करने पड़ते हैं व्हेन यू आर राइडिंग अप हिल. तो वो एक चीज़ आपको थोड़ी फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है. नॉर्मली जो लोग हैं, अगर हम इसको आरई से कंपेयर करें, रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करें, तो थोड़े इसको आपको गियर जो है फ्रीक्वेंटली डाउन शिफ्ट करने पड़ते हैं व्हेन यू आर राइडिंग ऑन हिल. बट इसमें एक प्लस पॉइंट है जो मुझे फील हुआ, जो मुझे फील होता है पहले भी, कि जो क्लच है इसका बहुत लाइट है. तो अगर आपको लाइक स्टीप हाइट पे आपको गियर डाउन भी करना पड़ रहा है तो क्लच इतना लाइट है कि आपको वो इशू नहीं रहता कि आपको बार बार क्लच प्रेस करना पड़ रहा है और गियर चेंज करना पड़ रहा है, तो यू डोंट फील स्ट्रेस. तो ये इसका प्लस पॉइंट है. और कुछ टाइम अगर आप इस बाइक को हिल्स पे राइड करेंगे तो यू विल गेट यूज टू, और आपको इतना बड़ा इशू नहीं लगेगा. ये मैंने पहले रॉयल एनफील्ड राइड करी है, तो उससे हम कंपेयर करते हैं तो हाँ थोड़ी टॉल गियरिंग है, लो एंड जो टॉर्क है इसका वो थोड़ा कम है. सो यस, वो एक चीज़ है कि आपको टॉल गियरिंग वाली चीज़ जो है हिल्स पे फील होती है, एंड क्लच लाइट है, तो आई वुड से कि कोई इसमें मुझे मेजर इशू नहीं लगा. इट वॉज स्मूथ राइड, बाइक परफॉर्मेंस स्मूथ ऑन हिल्स, सो नथिंग टू वरी अबाउट. सो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग हिल राइड इस बाइक को यार जो मनूवर करना है वो बहुत ईजी है. आई मीन बिल्कुल आपको फील नहीं होता कि ये बाइक जो है 180 kg का वेट है इसका. तो मनूवर करना इस बाइक को, आई मीन वंस यू गेट यूज टू दिस बाइक, इसको मनूवर करना हिल्स पे इट्स ईजी. सो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर आप हिल्स पे राइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्टीप हाइट पे भी लाइक क्लाइंब करना है, एंड आपको ट्रैफिक के बीच में से निकालना है, क्योंकि रोड्स भी आपकी हिल्स पे नैरो होती हैं, एट टाइम्स जैम भी लगता है. सो वो मनूवर करना इस बाइक को हिल्स पे इट्स ईजी. सो आई वॉज टोटली कंफर्टेबल विद दैट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफ रोडिंग. अगर आपने मेरा उत्तराखंड सीरीज़ का सेकंड व्लॉग देखा हो, जब हमने नैनीताल से टूवर्ड्स अल्मोड़ा गए थे हम, सो बीच में हम एक वाटरफॉल में गए थे, एंड ड्यूरिंग दैट ट्रिप और ड्यूरिंग दैट डे हमने बीच में काफ़ी जो है ऑफ रोडिंग करी, एंड काफ़ी हमने 40 डिग्री इंक्लाइन
लाइक रोड पे भी हमने बाइक राइड करी जहाँ पर बिल्कुल रोड नहीं थी, एकदम कच्ची रोड थी। सो यू कैन सी दैट ब्लॉग ऑल्सो। उसमें थोड़ी बाइक जो है इतनी स्टीप 45 डिग्री एंगल पे भी हम इसको लाइक ऊपर लेके जा रहे हैं बाइक को स्लोप पे, तो जहाँ बिल्कुल रोड नहीं है, प्रॉपर जो है ऑफ रोडिंग है, तो वहाँ भी बाइक में कोई दिक्कत नहीं हुई। दिस बाइक कैन डू ऑफ रोडिंग टू ए सर्टन एक्सटेंट। एंड ऑफ कोर्स यार, इंडिया में अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं भी करनी है तो आपको एट टाइम्स ख़राब पैचेस हैं, ख़राब रोड है, तो आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। तो दिस बाइक कैन हैंडल दैट ऑफ रोडिंग पैच ईजिली। इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा हार्ड साइड पे है। दिस बाइक इज़ मेंट फॉर हाईवे एंड सिटी राइड्स, बट दिस बाइक कैन हैंडल और डू ऑफ रोडिंग टू ए सर्टन एक्सटेंट। बाकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इफ यू वांट टू सी, यू कैन सी दोज माई व्लॉग्स ऑफ लाइक सेकेंड डे ऑफ उत्तराखंड ट्रिप और दमदमा व्लॉग। उस दमदमा लेक में तो वी हैव अ ग्रुप ऑफ राइडर्स, RS राइडर और हाइनेस राइडर, जो कि हम प्रॉपर ऑफ रोडिंग ट्रेल भी लेके गए थे टिल दैट लेक। इट वॉज सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। सो दिस बाइक कैन डू ऑफ रोडिंग टू अ सर्टन एक्सटेंट, सो उसमें कोई इशू नहीं है। सो फाइनली हाउ दिस बाइक परफॉर्म ड्यूरिंग स्नो राइड। सो यार, स्नो राइड पे जब हम इस बाइक को चोपटा में ले गए थे, तो वहाँ पर हमने नॉर्मल स्नो में या फिर थोड़ी बहुत ब्लैक आइस में भी हमने इस बाइक को राइड किया। सो यार, ब्लैक आइस में अगर हम बाइक राइड करते हैं तो थोड़ी बहुत बाइक जो है आपकी उतनी ग्रिप नहीं बन पाती है। बट अल से कि बहुत ज़्यादा स्नो वहाँ नहीं थी, थोड़ी बहुत जगह ब्लैक आइस थी जहाँ बाइक स्लिप कर रही थी। बट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जितनी में प्रॉब्लम होगी, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। सो नॉर्मली स्नो के लिए ऑफकोर्स यार यू नीड, अगर प्रॉपर आपको ब्लैक आइस में बाइक को राइड करना है तो यू नीड स्नो चेन और थोड़े जो डीपर ग्रूव्स वाले, हायर ग्रूव्स वाले जो आपको टायर्स रिक्वायर्ड रहते हैं। सो इट वॉज ओके परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस बाइक, हमें कोई इशू नहीं हुआ। इस बाइक के साथ में हमारा एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर था। तो आपने जैसे देखा होगा, जितनी ब्लैक आइस थी उसमें हमने इस बाइक को आराम से निकाल लिया। कुछ जगह आई वाज ट्राइंग टू पुश कि थोड़ा मैं इसको आराम से, थोड़ा स्पीड से निकालूँ मैं इसको मैं, बट वहाँ पर ये बाइक स्लिप कर रही थी। बट आराम से फर्स्ट गियर पे लाइक जो कि लास्ट का पैच था व्हेन वी वर अबाउट टू रीच चोपटा, तो उस पर आपने देखा होगा, तो मैं बिल्कुल आराम से फर्स्ट गियर में डाल के इसको बाइक को निकाल रहा था। तो यार अगर हम ओवरऑल बात करें तो ड्यूरिंग दिस 9 days ट्रिप हमने इस बाइक को इनफैक्ट सारे टेरेन में, चाहे हाईवे है, चाहे हिल्स हैं, चाहे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग है, स्नो है, हमने सब में राइड कर लिया। तो आई एम लाइक टोटली सेटिस्फाइड। ये ऑफ रोडिंग मशीन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको ये। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट थिंग फ्रॉम दिस बाइक। सो ओवरऑल दिस इज़ वेरी नाइस बाइक अगर आपको टूरिंग करनी है। एंड फाइनली बात करते हैं माइलेज की। तो जो माइलेज है यार इस बाइक में बताऊँगा, हमने हाईवे पे इस बाइक को राइड किया, हिल्स पे राइड किया, स्नो पे, ऑफ रोडिंग में, तो टोटल जो ओवरऑल मुझे माइलेज मिली है दैट इज़ अराउंड 33.7, 33.8। तो 33.8 यू कैन से कि इसकी मुझे माइलेज मिली है। दैट इज़ नॉट बैड, क्योंकि हमने इस बाइक को सारे टेरेन में जो है राइड किया है। बाकी यार जो कि माइलेज है वो आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे भी मैटर करती है। अगर आप नॉर्मली हाईवे पे अराउंड 80 राइड करते हैं, 80 और 85 राइड करते हैं, तो आपको माइलेज जो है थोड़ी बेटर भी मिल सकती है। अगर आपकी नॉर्मल स्टाइल है, आपका 100 पे राइड करने का है, तो उससे माइलेज आपको कम मिलेगी। तो जो मुझे मिली इट वॉज 33.8 और यू कैन से 34 के आसपास हम बोल सकते हैं इसकी, तो विच इज़ नॉट बैड अगर हम एक सारे टेरेन में बाइक को राइड कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग 9 days राइड ऑफ उत्तराखंड। एंड जो भी मुझे फील हुआ, जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ इस बाइक के बारे में, आई थॉट टू शेयर ऑल दोज पॉइंट्स। सो आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंड इफ़ यू हैव सम अदर क्वेरी यू कैन पुट इन कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई श्योरली ऑन दैट थिंग। इन फ्यूचर ऑल्सो आई बी डूइंग राइड्स। मैं बहुत लंबी लंबी राइड्स करने का प्लान कर रहा हूँ स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, और ऑफ कोर्स ऑन हिल्स। अभी तो लाइक समर्स है तो हिल्स पे लॉन्ग राइड्स आई एम प्लानिंग। सो उस पर भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा आई विल ट्राई टू शेयर ऑल माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल्सो। एंड सो आई होप यू फाइंड दिस पर्टिकुलर व्लॉग यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। अगर आप लोग कोई हाईवे ट्रिप या फिर हिल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर आप इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये ब्लॉग जो है यूज़फुल रहेगा। एंड वन मोर थिंग, जो मेरा लास्ट व्लॉग है उत्तराखंड सीरीज़ का, ट्रिप का, फ्रॉम रुद्रप्रयाग टू दिल्ली, वो मैं अभी डाल नहीं पाया हूँ। उसके कुछ डेटा में, कुछ मेमोरी कार्ड को रीड करने में कोई इशू आ गया है। सो मैं वो अभी तक बना नहीं पाया व्लॉग। सो आई एम ट्राइंग टू रिकवर दिस डेटा। तो निकलते ही डेटा आते मेरे पास, आई विल शेयर दैट व्लॉग विद यू। So I hope you find this vlog useful and informative. So अगर आपको ये vlog अच्छा लगा हो तो
like the video and subscribe the channel also. It will be, you know, very much motivational for me to make more vlogs, and I mean, it will motivate me to share my experience more frequently with you, and I'll be doing that for sure. So stay tuned to the channel for future vlogs, and till then, ride safe, take care, and goodbye.